आइए बच्चों, अब हम लेते हैं 10th क्लास का अगला चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीब सा अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, किसी के लिए जो कि मेरी तरह का हो। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कभी पहले कुछ नहीं लिखा। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स, यह लगता है, टू मी मुझे, दैट कि लेटर ऑन, बाद में, नीदर आई, न तो मैं, नोर एनी वन एल्स, न कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, यानी रुचि रखेगा, इन द म्यूजिंग, गहन विचार करने में, ऑफ ए 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल, जो कि एक 13 वर्ष की लड़की ने जो ये डायरी लिखी है। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, लाइक राइटिंग, लिखना। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मेरी बड़ी ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ, सभी चीज़ों को ऑफ करने की, बाहर निकालने की, माई चेस्ट, मेरे दिमाग से। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में। ओन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वाज फीलिंग, जब मैं महसूस कर रही थी, ए लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ी सी डिप्रेशन में, तनाव में, एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पे बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी जो ठोड़ी है उसको अपने हाथों में लिए, बोर हो चुकी थी, एंड लिस्टलेस, और ऊर्जा रहित, वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, वेदर टू स्टे इन, कि अंदर रहूं और गो आउट, या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड, मैं वहीं रुक गई अंततः। वेयर आई वाज, जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, विचार करते हुए, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि कोई पढ़े, दिस स्टिप बैग्ड, इस मोटे अकड़े हुए गद्दे की कवर की नोटबुक को, ग्रांडली, मुख्य रूप से, रेफर टू एज ए डायरी, जिसको हम डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मेरा कोई रियल फ्रेंड न हो। इट प्रोबेबली वोंट टेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई अंतर नहीं होगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं विषय पे आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने प्रेरित किया, मी, मुझे, टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पर। आई डू नॉट हैव फ्रेंड, मेरा दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे स्पष्ट रूप से बता दूं, सिंस, चूंकि, नो वन विल बिलीव, कोई भरोसा नहीं करेगा, दैट कि, ए 13 year old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन, एक 13 वर्ष की लड़की पूरी तरह से अकेली है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड आई एम नॉट, मैं नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे पेरेंट्स हैं, एंड ए 16 years old सिस्टर है, और एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स है, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, धरती पर, धरातल पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे सब है, एक्सेप्ट, सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त के सिवाय। ऑल आई थिंक, जो मैं सोचती हूँ, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, तो ये एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकती हूँ जब मतलब पक्के दोस्त न हों, बट ऑर्डिनरी, सामान्य, एवरीडे थिंग्स कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल, हम समर्थ नहीं दिखते, टू गेट एनी क्लोजर, ज़्यादा नज़दीक आने के। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, वह समस्या है, मे भी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड, कि हम भरोसा नहीं करते, इन ईच अदर, एक दूसरे में, इन एनी केस, किसी भी केस में। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसी चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लिएबल, वे जिम्मेदार नहीं हैं, टू चेंज, परिवर्तन के। दिस इज वाई, इसीलिए, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी शुरू की है, टू इनहांस, बढ़ाने के लिए, द इमेज, जो इमेज है,
मूर्ति एक प्रकार की कल्पना है ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस ऐसे फ्रेंड की जिसका लंबे समय से इंतजार था, इन माई इमेजिनेशन अपनी कल्पना में। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन, मैं नहीं लिखना चाहती, जोट डाउन मीन्स लिखना, द फैक्ट्स तथ्य, इन दिस डायरी इस डायरी में, द वे उस तरीके से, मोस्ट पीपल वुड डू जैसे ज़्यादातर लोग करेंगे, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ डायरी मेरी दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस दोस्त को किट्टी कहने जा रही हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, चूंकि कोई नहीं समझेगा, ए वर्ड एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों का, टू किट्टी किट्टी के लिए, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं इसमें डुबकी लगाऊं या यदि मैं इसको पढ़ूं, आई हैड बेटर मेरे लिए बेहतर होगा, प्रोवाइड प्रदान करूँ, ए ब्रीफ स्केच एक थोड़ा सा संक्षिप्त सा चित्रण, ऑफ माई लाइफ अपने जीवन का, मच ज़्यादातर, एज आई डिसलाइक जो कि मैं डिसलाइक करती हूँ, नापसंद करती हूँ, डूइंग सो ऐसा करने का। माई फादर मेरे जो पिताजी है, द मोस्ट अडोरेबल सबसे प्रशंसनीय फादर आई हैव एवर सीन जो मैंने आज तक देखा है, डिडंट मैरी माई मदर मेरी माँ से उन्होंने शादी नहीं की थी, अंटिल ही वाज 36 जब तक वे 36 वर्ष के न हो गए, एंड सी वाज 25 और वह 25 वर्ष की। माई सिस्टर मेरी बहन मार्गोट वाज बॉर्न उसका जन्म हुआ इन फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी में, इन 1926 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट मैं फ्रैंकफर्ट में रही, अंटिल आई वॉज 4 जब तक मैं 4 वर्ष की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड मेरे पिताजी हॉलैंड में बस गए इन 1933 1933 में। माई मदर मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम उसके साथ गई टू हॉलैंड में, इन सितंबर में, वाइल जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट मुझे और मार्गोट को भेज दिया गया, आचेन में टू स्टे रहने के लिए, विद आवर ग्रैंड मदर हमारी दादी के साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड मार्गोट हॉलैंड गई इन दिसंबर में, एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन जब मुझे पेश कर दिया गया, परोस दिया गया, ऑन द टेबल पे, एज ए बर्थडे प्रेजेंट एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, फॉर मार्गोट के लिए। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल मैंने अपनी शुरुआत की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 और मैं वहाँ पे रही जब तक मैं 6 वर्ष की थी। एट विच टाइम आई स्टडी इन द फर्स्ट फॉर्म जब मैंने पहली क्लास में शुरू किया, इन द 6th फॉर्म 6ठी क्लास में। माई टीचर वाज मिसिज कूपरस मेरी जो टीचर थी मिसिज कूपरस थी, द हेडमिस्ट्रेस जो कि मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स हम दोनों ही आंसुओं में थे, मतलब रो रहे थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे, फेयरवेल कर रहे थे, अलविदा कह रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 1941 की गर्मियों में, ग्रांडमा फेलिल ग्रांडमा है जो बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट मेरा जन्मदिन बीता विद लिटिल सेलिब्रेशन हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942 1942 में ग्रांडमा थी जो मर गई, जनवरी 1942 में। नो वन नोज कोई नहीं जानता, हाउ ओफन कितनी बार, आई थिंक मैं सोचती हूँ, फॉर उसके बारे में, एंड स्टिल लवर आज भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 जो 1942 का जन्मदिनोत्सव था, वाज इंटेंडेड इसका इंटेंशन जो थी, हमारी इरादा जो था, टू मेक अप फॉर द अदर दूसरों के लिए भी था, एंड ग्रांडमाज कैंडल वाज लिट ग्रांडमा की कैंडल भी जलाई गई, अलोंग विद द रेस्ट शेष के साथ। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल हम 4 आज भी अच्छे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 आज 20 जून 1942 की डेट है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी और जो मेरी अकेली डायरी है जिसको मैं डेडिकेट करती हूँ। सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किट्टी,
आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग, हमारी क्लास है जो क्वेकिंग कर रही है, शोर कर रही है, थर्रा रही है, इन इट्स बूट्स, अपने जूतों पे। द रीजन, कारण, ऑफ कोर्स, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग है, इन विच, जिसमें, द टीचर्स डिसाइड, टीचर निर्णय करेंगे, हु विल मूव अप, कौन पास होगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली क्लास में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे बैक रखा जाएगा, अर्थात उसे फेल किया जाएगा, रोका जाएगा क्लास में। आप द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास है जो शर्त लगा रही है। जी एन एंड आई लाफ, मैं और जी एन हंसते हैं, और सेल स्वयं पे, सिल्ली एट द टू बॉयज पर, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे हैं, सी एन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने शर्त लगाई है, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स की, ऑन देयर बैट, उनकी शर्त में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम। नो आई एम नॉट। इवन जी इज प्लीडिंग, जी की जो प्रार्थना है, ग्लांस, जब वह झाँक के देखती है, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा जो गुस्सा है, कैंट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर पा रहा है। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछोगे, देर आर सो मैनी, बहुत से हैं, डमीज, जो मूर्ख, दैट अबाउट ए क्वार्टर, लगभग क्वार्टर, ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, उसे वापस रखा जाना चाहिए, यानी फेल किया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर ऐसे क्रिएचर हैं धरती पे जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता किसको फेल कर दे और किसको पास। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में। वी विल मेक इट, हम हो जाएंगे पास। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक विषय, आई एम नॉट श्योर, जिसमें मुझे निश्चय नहीं है, अबाउट, इज मैथ्स, वह मैथ्स है। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग, हम कहते रहेंगे, ईच अदर, एक दूसरे से, नॉट टू लूज हर्ट, कि धैर्य ना खोए। आई गेट अलोंग, मेरी निभती है, गेट अलोंग मीन्स निभना, प्रेटी वेल, बहुत अच्छी, विद ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी टीचर्स से। देर आर 9 ऑफ देम, 9 है, 7 मैन, 7 आदमी हैं, एंड 2 वुमेन, और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फौजी, वह पुराने ख्यालों वाला, हु टीच मैथ्स, जो मैथ पढ़ाता है, वाज अनोइड, नाराज था, विद मी, मुझसे, फॉर एजिज, युगों से, यानी लंबे समय से। बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बावजूद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दिया। एन एस्से, एक एस्से, ऑन द सब्जेक्ट, ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स मीन्स एक प्रकार का बातूनी बक्सा, यानी बातूनी लड़की पे है ये। व्हाट कैन यू राइट, तुम क्या लिख सकते हो, अबाउट दैट, उसके बारे में। आई वुड वर्री अबाउट दैट लेटर, मैं बाद में उसके बारे में चिंता करती थी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया। आई जोटेड डाउन, मैंने लिख लिया। द टाइटल, टाइटल को, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में। टक्ड, रखा। इट, इसे। इन माई बैग, अपने बैग में। एंड ट्राइड, और कोशिश की। टू कीप क्वाइट, शांत रहने की। दैट इवनिंग, उस शाम। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना शेष होमवर्क समाप्त कर चुकी थी। द नोट, जो टॉपिक था, अबाउट द एस के बारे में, कॉट माई आई, मेरी नज़रों के सामने आया। आई बिगेन, मैंने शुरू किया। थिंकिंग, सोचना। अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में। वाइल च्यूइंग, चबाते हुए। द टिप, ऊपर का हिस्सा ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन का। एनी वन कुड रेम्बल, कोई भी लिख सकता था, घसीटा मार सकता था, मतलब बिना किसी लक्ष्य के कुछ भी लिख सकता था। ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, बड़े बड़े स्थान छोड़ सकता था। बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के मध्य। बट द ट्रिक है जो, वाज टू कम अप विद एन कन्विंसिंग आर्गूमेंट, कि भाई एक कन्विंस कर देने वाला तर्क होना चाहिए, संतुष्ट कर देने वाला आर्गूमेंट होना चाहिए। टू प्रोसीड, करने के लिए। द नेसेसिटी, अनिवार्यता। ऑफ टॉकिंग, बात करने की। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड थॉट, और सोचा। एंड सडनली, अचानक। आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेजेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे काम दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और वे, मैं इसमें सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया। दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, ये तो एक प्रकार का गुण होता है स्टूडेंट का।
एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना बेहतर करूँगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रित करने के लिए, बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, मैं सुधार नहीं पाई, माई सेल्फ स्वयं को, ऑफ द हैबिट, उस आदत से, सिंस चूँकि माई मदर टाग्ड, मेरी माँ बात करती थी, एज मच एज आई डिड, जितनी मैं करती थी, इफ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं, एंड दैट देयर इज नॉट मच, कुछ ज़्यादा नहीं है, यू कैन डू, जो तुम कर सकते हो, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो इनहेरिटेड, जो विरासत में प्राप्त ये ट्रेड्स हैं, गुण है एक प्रकार के, क्वालिटीज कह सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उस पर मिस्टर किसिंग बहुत हंसे, बट व्हेन आई प्रोसीडेड, जब मैंने जारी रखा, टू टॉक माई वे, अपने तरीके से बात करना, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन के दौरान, ही असाइंड मी ए सेकंड एसे, उसने मुझे एक एसे और दे दिया, दिस टाइम, इस बार, इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉर्जिबल, यानी जो सुधरे ना, जो इम्प्रूव ना हो, चैटर बॉक्स, बातूनी लड़की, जिसको सुधार ना किया जा सकते, ठीक नहीं किया जा सके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, उसके पास कंप्लेन को कुछ नहीं था, अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, 2 लेसन तक। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उन्होंने कहा एनफ, एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट, दंड के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए, राइट एन एसे, एक एसे लिखो, एंटाइटल, जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे काका काका करते हैं ना, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोड, क्लास ठाके मार के गरजने लगी, आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, दो यद्यपि, आई हैड नियरली एग्जस्टेड, मैं थक चुकी थी, माई इंजेन्युइटी, जो मेरी ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता से सच्चाई है, जो मैं जानती हूँ उसके बारे में, टॉपिक के, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज का, इट वॉज टाइम, ये समय था, टू कम अप विद समथिंग एल्स, की कुछ और किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली किया जाए, माई फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, राइट ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक, इन वर्स, पद्य में, एंड आई जम्प्ड, मैं कूदी, फॉर जो आनंद से, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, वह मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था, विद दिस रिडिकुलस, इस हास्यास्पद सब्जेक्ट से, बट आई वुड मेक श्योर, मैं निश्चित करूंगी, द जोक वाज ऑन हिम, कि मजाक होगा जो उसी पे होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम समाप्त की, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर थी, इट वाज अबाउट ए मदर डक, एक मदर डक के बारे में थी, एंड ए फादर स्वान, और एक पिता स्वान के हंस के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बच्चे थे, हु वर बीटन टू डेथ, जिनको पीट पीट के मार दिया गया, बाई फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड, टर करते थे, कहा करते थे, टू मच, यानी ज़्यादा शोर करते थे एक प्रकार से, लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने सही तरीके से लिया जोक को, ही रेड द पोएम, उसने पोएम को पढ़ा, टू द क्लास में, एडिंग, जोड़ते हुए, ही ऑन कमेंट्स, अपनी टिप्पणी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी अलग क्लासेज में भी पढ़ा, जो दूसरी क्लासेज थी, सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति दी गई, टू टॉक, बात करने की, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और नहीं मुझे अतिरिक्त होमवर्क दिया गया, गृह कार्य दिया गया, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर किसिंग भी आजकल जोक करते रहते हैं, योर्स एनी। तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ चैप्टर। वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।